नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरेट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हस्तरेखा की वीडियो पढ़ते समय हमने जो ग्रह होते हैं उनको हथेलियों पर उनका क्षेत्र कहाँ होता है, हमने इस बारे में थोड़ी सी बात की थी। अब हम क्या करेंगे कि हर ग्रह का पर्टिकुलरली जो क्षेत्र होता है हथेली के अंदर वो कहाँ होता है और उसके होने के क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, इस विषय में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो आज इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गुरु पर्वत के बारे में कि गुरु का क्षेत्र कहाँ होता है। गुरु जिसको बृहस्पति भी कहा जाता है, उसका क्षेत्र कहाँ होता है, उसका पर्वत कहाँ होता है। तो आइए इसको समझते हैं। ये आपकी तर्जनी उंगली होती है और ये मध्यमा उंगली होती है। तो जब इन दोनों उंगलियों के बीच से हम एक सीधी रेखा खींचते हैं मस्तिष्क रेखा तक, और ये इसको हम जब इस तरह से लेकर आते हैं तो फिर ये एक चकोर स्क्वायर जैसा क्षेत्र बन जाता है और यही गुरु पर्वत का क्षेत्र होता है, बृहस्पति का क्षेत्र होता है। ये तो हुई क्षेत्र की बात, परंतु जो गुरु पर्वत है उसका, क्योंकि ये स्क्वायर तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो फिर इस पूरे स्क्वायर में गुरु पर्वत का क्षेत्र कहाँ पर होगा, इसको हम किस तरह से जाने। तो जब आप इसको बहुत ही सूक्ष्मता या बारीकी के साथ इसको आप देखेंगे तो जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी सहायता से भी यदि आप देखते हैं तो फिर आपको कुछ फिंगरप्रिंट्स जैसी तिकोनी रेखाएं दिखाई देंगी। तो जो वो तिकोनी रेखाएं होती हैं वही गुरु का सही क्षेत्र माना जाता है, बृहस्पति का सही क्षेत्र माना जाता है। गुरु पर्वत का जो क्षेत्र है वो उठा हुआ भी हो सकता है, बहुत अधिक उठा हुआ भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। ये तीनों तरह से होने पर गुरु पर्वत के अलग अलग प्रभाव मनुष्य को मिलते हैं। तो यदि ये क्षेत्र थोड़ा सा उठा हुआ होगा तो ये अच्छा होगा, इसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो बृहस्पति से संबंधित जो भी फलों की प्राप्ति होती है वो आपको अच्छे मिलेंगे। परंतु यदि ये समतल हो जाए और थोड़ा सा दबा हुआ हो जाए तो गुरु से संबंधित जितने भी अच्छे फल होते हैं वो आपको फिर कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। परंतु ये मान लीजिए कि यदि ये बहुत ऊंचा हो जाए तब क्या होगा। तो अति तो फिर हर चीज़ की बुरी होती है। यदि ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाए, काफ़ी ऊंचा हो जाए, तो फिर बृहस्पति के गुण जो हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में विकसित हो जाएंगे, जो कि हानिप्रद होते हैं। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तो यदि जो बृहस्पति है मान लीजिए वो अच्छी स्थिति में है, थोड़ा सा उठा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो इसमें क्या है, जो बृहस्पति के गुण होते हैं उसका सबसे बड़ा जो गुण होता है धर्म का गुण होता है। तो यदि गुरु का पर्वत जो है वो अच्छी स्थिति में हो तो फिर ऐसा व्यक्ति देशभक्त होगा, सदाचारी होगा, भगवान को मानने वाला और आस्तिक व्यक्ति होगा। उसको शास्त्रों का विशेष ज्ञान होगा, न्यायप्रिय होगा और धार्मिक विषयों में उसकी अच्छी खासी रुचि होगी। धार्मिक बातों के प्रति उसका जो झुकाव है वो अध्यात्म और इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा होगा। आयुर्वेद में भी उसकी विशेष रुचि होगी। धर्म और अध्यात्म से तो वो जुड़ा हुआ ही होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े से गंभीर प्रकृति के होते हैं, बहुत ज़्यादा विनोदी नहीं होते हैं, परंतु ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत गुस्से वाले होते हैं। गुस्से वाले नहीं होते हैं, परोपकारी और उपकारी दयालु होते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। ऐसे लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, जिनका भी बृहस्पति अच्छी स्थिति में होता है। परंतु अब यदि यही बृहस्पति का पर्वत जो है मान लीजिए बहुत ज़्यादा उठ जाए, ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, एक मार्शल गांठ की तरह आपको दिखाई दे रहा हो, तो फिर क्या होगा, बृहस्पति के जो गुण हैं वो बहुत अधिक मात्रा में विकसित हो जाएंगे। अब ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को जो मान सम्मान है वो ऐसा नहीं है कि उन्हें मिल रहा है तो वो खुश हो रहे हैं, नहीं, वो ज़बरदस्ती मान सम्मान को चाहते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, ज़बरदस्ती चाहते हैं कि लोग हमें जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मान सम्मान दें। मीठा खाने की इच्छा उनके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो फिर उनको नुकसान करेगी।
तानाशाही हो जाएगी और अपना अधिकार जमाने वाले लोग वो हो सकते हैं। यदि ये पर्वत बहुत ही अधिक उन्नत स्थिति में हो जाए तो फिर ये तानाशाह जैसे हो जाते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। नेपोलियन की उंगली बहुत लंबी थी, तर्जनी उंगली, तो फिर वो जो था वो उसको तानाशाह की ही, ऐसे लोगों को तानाशाह की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ऐसे लोग धर्म का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, पाखंडी होते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं, हर वस्तु पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे साधु संत सुने हुए होंगे जिनके पास बहुत अधिक पैसा है, परंतु वो धर्म में रहते हुए भी अधर्म का कार्य करते हैं। तो फिर ऐसे वही लोग होते हैं जिनका बृहस्पति पर्वत बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ होता है, एक मासल गांठ की तरह से हो जाता है। अब मान लीजिए कि ये पर्वत बहुत ही अंदर अंदर की तरफ दबा हुआ है, समतल नहीं है, बिल्कुल ही अंदर दबा हुआ। अगर समतल है तो बृहस्पति के गुण कम होंगे, खत्म नहीं होंगे, परंतु यदि अंदर की तरफ दबा हुआ हो गया तो फिर तो ये जो बृहस्पति के सभी गुण हैं वो गायब हो जाएंगे और बृहस्पति के गुण नहीं के बराबर होंगे। ऐसे लोग नास्तिक होते हैं, धर्म में और ईश्वर में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। दूसरों की निंदा करना उनको बहुत अच्छा लगता है, आदर्शहीनता आ जाती है। तो फिर हम क्या कहें कि बिना किसी कारण के किसी की भी अकारण निंदा करते रहेंगे, जबकि बृहस्पति यदि अपनी उच्च स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, सामान्य स्थिति में हो, तो फिर ऐसे लोग किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि किसी का बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है तो फिर ऐसे लोग अन्यायी हो जाते हैं, अपने चरित्र से भी गिर जाते हैं। उनमें इसी तरह के जो दुर्गुण हैं वो अधिक हो जाते हैं, आलस से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि किसी पर अन्याय होता हुआ देख रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको और बल्कि अच्छा लगता है। वह आलसी हो जाते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते। सामान्यतः सभी लोगों में बृहस्पति पर्वत मध्य में ही दिखाई देता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्क्वायर जैसा बन जाता है। यदि हम तर्जनी उंगली के मध्य से मस्तिष्क रेखा पर एक लाइन खींचें और उस स्क्वायर के बीच में हम एक प्लस का निशान बना दें, दो रेखाएं खींचते हुए, तो फिर जहाँ पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वही बृहस्पति पर्वत का सही स्थान होता है। परंतु ऐसा तो नहीं है कि बृहस्पति हमेशा अपनी सही जगह पर ही मिलेंगे, वो कभी कभी खिसक भी सकता है अपनी जगह से। तो फिर ये भी मान लीजिए यदि अपनी मूल स्थिति में है बृहस्पति तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे गुण उनके मिलेंगे बृहस्पति के। परंतु यदि यही बृहस्पति पर्वत आपको ये अनामिका उंगली की तरफ, जिसके नीचे शनि पर्वत होता है, यदि इसकी तरफ ये खिसका हुआ दिखाई दे जाए तो फिर आपके जो गुरु के गुण हैं उसमें शनि के गुणों का भी समावेश हो जाएगा। शनि के गुण बढ़ जाएंगे और गुरु के गुणों में कमी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में विश्वास तो करेगा, आध्यात्मिक भी होगा, परंतु भौतिकवादी भी होगा, थोड़ा सा स्वार्थी भी हो जाएगा। जबकि गुरु वाला व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, परंतु यदि बृहस्पति पर्वत शनि पर्वत की तरफ खिसक जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाता है। अब यही पर्वत यदि ये मस्तिष्क रेखा की तरफ नीचे की तरफ खिसक जाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से ज़्यादा काम लेगा, उसकी जो भावनाएं हैं उनमें बुद्धि का जो सरोकार है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बुद्धि अधिक होगी और फिर वो हर चीज़ में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, जहाँ भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ भी बुद्धि का ही इस्तेमाल करेगा। परंतु यदि यही पर्वत हृदय रेखा की तरफ से खिसक जाए तो हृदय रेखा फिर वो उसके दिल, उसका जो बुद्धि है उस पर हृदय ज़्यादा हावी हो जाएगा और फिर वो हृदय से ज़्यादा सोचने लगेगा। तो इस तरह से ये जो गुरु पर्वत है, यदि इसकी स्थिति सही नहीं है
तो फिर ये थोड़ी सी चिंता का विषय हो जाता है। तो ये हृदय रेखा है, तो बृहस्पति पर्वत यदि हृदय रेखा की तरफ खिसक रहा है तो हृदय ज़्यादा हावी हो जाएगा बुद्धि के ऊपर। परंतु यदि यही बृहस्पति पर्वत मस्तिष्क रेखा की ओर खिसक जाए तो उसके विचारों में बुद्धि ज़्यादा हो जाएगी। शनि पर्वत की तरफ खिसक जाए तो व्यक्ति भौतिकवादी ज़्यादा हो जाएगा और स्वार्थी भी थोड़ा सा हो जाएगा। तो यही सब आपको देखना है कि आपका जो बृहस्पति पर्वत है उसकी सही स्थिति कहाँ पर है। तानाशाही तब होगी जब बृहस्पति का जो पर्वत है वो थोड़ा सा उठा हुआ हो जाएगा। तो साथियों, ये आपकी हथेली के ऊपर ये जो तर्जनी उंगली के नीचे जो आपका बृहस्पति पर्वत है, आज हमने थोड़ी सी बात इस बृहस्पति पर्वत के बारे में की थी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।